चलिए, आज कौन सा लेक्चर भैया? तीसरा ना। चलिए अब देखिए, आप बिलियन के प्रकार सभी पढ़ लिए हैं, बिलियन के बारे में सब पढ़ लिए। कौन कौन सा बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, कितने आधार बांटा गया? 3 आधार पे। कौन कौन सा? पहले विलय के मात्रा के आधार पर, विलायक के मात्रा के आधार पर, विलय और विलायक दोनों के मात्रा के आधार पर। पढ़ लिया ना। विलय के मात्रा के आधार पर 5 प्रकार, ठीक है। विलय के मात्रा के आधार पर 5 प्रकार: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। आई उसमें। और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर कितना है? 3 है: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। आई बस में। इसके बाद विलय और विलायक के आधार पर कितना है? 9। आई बस में। चलिए अब क्या है भैया, अगली हेडिंग विलयनों की, अगली हेडिंग है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि या विधियां। क्या भैया? विधियां। देखिए, द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentrate of solution, the concentration solution। चलिए देखिए, विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता का मतलब होता भैया कि विलयन की सांद्रता कैसी होनी चाहिए या कैसा है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए निम्न विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। पहली हेडिंग भैया इसमें, पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या भैया? द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहिए या इसी को भार प्रतिशतता कहिए। क्या कहिए? भार प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 ना। इसकी इंग्लिश हो जाएगी भैया वेट परसेंटेशन या परसेंटेज वेट, या इसी को और किस नाम से जान सकते हैं? वेट। भार को वेट कहते हैं और द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होती है? मास होती है। मास परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स क्या होता है भैया? प्रतिशतता। अब इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है? पहले फार्मूला देखिए, तो इसी फार्मूले से आप क्या बना लेंगे? परिभाषा बना लेंगे। भार प्रतिशतता बराबर होता है भैया विलय का द्रव्यमान। क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। अब देखा इस में क्या आया भैया? विलय का। विलय, अगर आपको पहले शुरू में विलय नहीं बताया गया होता तो जान पाते हैं? तो विलय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहेगा भैया। किस में रहेगा? ग्राम में। किस में रहेगा? ग्राम में। और कितने ग्राम में भैया? 100 ग्राम। कितने ग्राम? 100 ग्राम गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100। आई बस में। अब देखिए 100 ग्राम बिलियन में, इस परिभाषा से लीजिए, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आई बस में 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए,
विलेय को अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखे भैया, गणितीय रूप में लिखे, तो माना जाता है गणितीय रूप में, गणितीय रूप में अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे विलेय के द्रव्यमान को माना जाता है भैया स्मॉल डब्ल्यू, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान ध्यान देखिए भैया, देखिए द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होती है भैया, वेट, इसका डब्ल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत, मास होता है डिग्री डब्ल्यू ले, भार को चाहे मास को बात एक ही है। और सुनिए, और विलेय के लिए हम इस कैपिटल ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए, तो ये क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, तो नया गणितीय रूप में। अब सुनिए अगला, यहां क्या दिया है, विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, इसको भी कुछ मान लेते हैं हम, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान को हम डब्ल्यू से ही दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे भैया, डब्ल्यू से ही दिखाएंगे। विलयन, विलयन का मतलब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए SOL, क्या ले लिए, SOL, सॉल्यूशन। अभी बस में इसके लिए कुछ, तो किसका भार है, विलयन का द्रव्यमान। अभी बस में अब विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अब देखा उसमें विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहां से एक सूत्र बन जाएगा आपका, विलयन का, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ना, प्लस में विलायक का द्रव्यमान, तभी तो विलयन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, विलायक का द्रव्यमान। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि आप पढ़े स्टार्टिंग में विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, अब ये जुड़ गया विलयन का द्रव्यमान तो जगह विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया। अब देखिए, अब इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे ना, तो विलयन का द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, देखिए WSOL, ठीक है, विलेय के द्रव्यमान को WA, क्या मानते भैया, WA, विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल B मान लीजिए। आई बात समझ में, आया कि नहीं है। अब इन सबको उठा के यहां पर रख देंगे, अभी गणितीय रूप में निकल जाएगा। अब देखिए भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता को प्रतिशत W/W से प्रदर्शित करते हैं। अभी बस में भार प्रतिशतता को किसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत स्मॉल w अपान में कैपिटल W बराबर, अब गणितीय रूप में लिख लीजिए, यहाँ विलेय का द्रव्यमान को किसे दिखाते हैं, WA से, लिख रहे हैं, किसे दिखाते हैं, WA से, कोई दिक्कत। और विलयन के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं हम लोग, WSOL से, WSOL से बटे W ब्रैकेट में 100 गुणे में 100, ये आपका फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत, फिर से बताएं, चल देखिए, भार प्रतिशतता कहिए या फिर द्रव्यमान प्रतिशतता कहिए, तो भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है भैया, देखिए फार्मूले से भार प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है भैया, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, किस में रहेगा, ग्राम में, अपान या बटे कहिए विलयन का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, इनटू में 100। अब यहां परिभाषा क्या निकलेगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। आई बात सुन में नहीं है। अब सुनिए, अगर इसी को हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो विलेय के द्रव्यमान को हम मानते हैं A, WA, क्या मानते हैं, WA, और विलयन के द्रव्यमान को हम मानते हैं WSOL, SOL का मतलब होता है सोल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिखा गया सोल्यूशन का, सोल्यूशन की इंग्लिश क्या होती है, SOLUTION ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म ले लिए। अभी बस में अब देखिए, तो हम विलयन का द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान प्लस में
विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के द्रव्यमान को गणितीय रूप में क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। विलायक के द्रव्यमान को गणितीय रूप में डब्ल्यू बी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी। आए बस में। अब अतः हम क्या लिख देंगे, अतः अब हमारा मेन फार्मूला क्या मिल गया भैया गणितीय रूप में। और सुन लीजिए, इसे हम क्या करते हैं, भार प्रतिशतता को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। आई बस में। और यह हो जाएगा, आप इसका मान रख देंगे सबको उठा उठा के, डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू सॉल्व इंटू में 100। आई बात समझ में। ये आपका मेन फार्मूला। अब सवाल लगाइए, क्या लगाइए, सवाल देख लीजिए इसको, यहां तो कोई ना समझाया। सूत्र लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए देखिए सवाल, देखिए इस पे, किस पे, भार प्रतिशतता पे दिया गया क्या, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन की भार प्रतिशतता क्या कीजिए। तो आप लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे भैया, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या है, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, देखिए क्या दिया है, 5 ग्राम 50 ग्राम, तो दोनों में कौन कम है, 50 ग्राम की 5 ग्राम, 5 ग्राम कम है ना। तो जो 5 ग्राम है ये क्या हो गया, विलेय का भार हो गया। क्या हो गया, विलेय का भार। इसको हम डब्ल्यू ए से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, डब्ल्यू ए बराबर 5 ग्राम, कितना दिया है, डब्ल्यू 5। 50 ग्राम विलयन में घोला गया, कितने ग्राम में, 50 ग्राम में। तो विलयन दिया ना, क्या दिया, विलयन। तो डब्ल्यू सॉल्व बराबर कितना है, 50 ग्राम। कोई दिक्कत। अब भार प्रतिशतता का सूत्र लगा दीजिए आप लोग। भार प्रतिशतता होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसका सूत्र डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू सॉल्व गुणे, कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए सबका। मान रख देंगे क्या हो जाएगा, देखिए कितना 5 दिया है, बटे में कितना दिया है, 50 दिया है, गुणे में 100 दिया है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आगे कितना आपका 10, कितना आया 10%। क्या आया है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू 10% आया है। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, ये 20 ग्राम दिया है और 180 ग्राम, यानी 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला है। यहाँ विलयन नहीं कहा है, ये और ये जुड़ेगा तब विलयन बनेगा। अभी बस में कह रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की भार प्रतिशतता क्या दीजिए। लिखेंगे क्या भैया, हल, क्या लिखेंगे, हल, सॉल्व ना, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा है इसके अनुसार चलना हमको ना। तो यहाँ 20 ग्राम 180 ग्राम, दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम, जो कम रहेगा वो क्या रहेगा, विलेय रहेगा ना। तो डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया मेरे लाल, 20 ग्राम दिया है। क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है। कोई दिक्कत। अगला है 180 ग्राम, यानी विलायक का मान दिया है, किसका मान दिया है, विलायक का। डब्ल्यू बी बराबर 180 ग्राम। आई बात में। अब यहां से डब्ल्यू सॉल्व निकाल लीजिए, डब्ल्यू सॉल्व निकाले। डब्ल्यू सॉल्व बराबर अभी बताया था डब्ल्यू ए प्लस में कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी। आई बात में, तभी किसका मान रखेंगे वहां पे जाते हैं। ये 20 दिया है प्लस में 180, कितना जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। क्या आया, 200 ग्राम, यानी विलयन कितना है, 200 ग्राम। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लिखेंगे प्रतिशतता, डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू सॉल्व, हम गुणे में 100। देखिए इसका मान कितना है, डब्ल्यू सॉल्व का 200 ना। अब भार प्रतिशतता डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है, 20 ग्राम
बटे में 200 गुणे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो एक कम दो दहा में 20 ना। आया बस।